श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर ले वही सच्चा योगी है। बदलना ही इस सृष्टि का नियम है। जो समय के साथ स्वयं को नहीं ढालते वे समय की धारा में बह जाते हैं, लेकिन जो आत्मबल और विवेक से समय की दिशा मोड़ना जानते हैं वे इतिहास रचते हैं। जीवन एक निरंतर यात्रा है जहां ठहराव मृत्यु है और परिवर्तन ही जीवन। इसलिए या तो समय को समझकर स्वयं को रूपांतरित करो या फिर अपनी निष्ठा से समय की दिशा बदलना। मजबूरियां जीवन की परीक्षा होती हैं, पराजय नहीं। जो व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति में खड़ा रहना सीख जाता है वही असली योद्धा बनता है। हालात को दोष देना आसान है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और कर्म पथ पर अडिग रहो। मजबूरी एक चुनौती है जिसे स्वीकार करके जब तुम आगे बढ़ते हो तभी भीतर से असली मजबूती जन्म लेती है। यही आत्मबल है। कर्म में कुशलता ही योग है। किसी भी कार्य में निपुणता कोई संयोग नहीं बल्कि सतत अभ्यास का परिणाम होती है। जो व्यक्ति हर दिन बिना थके बिना रुके अभ्यास करता है वह धीरे धीरे सिद्धि की ओर बढ़ता है। अभ्यास एक तपस्या है जो मन, बुद्धि और आत्मा को एक दिशा में केंद्रित करती है। जैसे जल की एक एक बूंद पत्थर को भी छेद देती है, वैसे ही निरंतर प्रयास असंभव को भी संभव बना देता है। अभ्यास ही वो ब्रह्मास्त्र है जो सफलता को निश्चित करता है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता वही ज्ञानी है। मनुष्य का वास्तविक आत्मविकास अक्सर कष्टों में होता है, क्योंकि वही समय होता है जब वह स्वयं से प्रश्न करता है, भीतर झांकता है और जीवन का अर्थ समझने लगता है। सुख में हम अक्सर लापरवाह हो जाते हैं और सीखी हुई सीख भी भूल जाते हैं, लेकिन तकलीफें हमें सतर्क बनाती हैं, मजबूत करती हैं और हमारे भीतर छिपे हुए धैर्य और साहस को उजागर करती हैं। यही दुख की सच्ची भूमिका है। एक छोटा सा घर जहां अपनापन हो, प्रेम हो, वही असली स्वर्ग होता है। छत से टपकता पानी कष्ट दे सकता है, पर रिश्तों की गर्माहट उसमें भी शांति भर देती है। जीवन का सौंदर्य महलों की दीवारों में नहीं, अपनों की मुस्कान में है। जो व्यक्ति बाहरी दिखावे की बजाय आंतरिक संतोष में जीना सीखता है वही गीता के मार्ग पर चल रहा होता है। शांति वहीं है जहां आत्मा को सुकून मिले। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो जब उठती है तब विवेक को नष्ट कर देती है। उसमें बहते हुए हम सही गलत का अंतर भूल जाते हैं, और जब वह शांत होती है तब तक रिश्ते, भरोसा और शांति सब कुछ टूट चुका होता है। क्रोध क्षणिक होता है पर उसका परिणाम दीर्घकालिक होता है। गीता हमें सिखाती है कि धैर्य और संयम ही हमारी सच्ची शक्ति है। जिस दिन हम क्रोध पर विजय पा लेते हैं उसी दिन हम अपने जीवन को टूटने से बचा लेते हैं। अपने मन को ऊपर उठाओ, उसे दुख में डुबो मत। जीवन में चोट मिलना स्वाभाविक है, लेकिन उन घावों को पकड़े रहना हमारी अपनी इच्छा होती है। माफ करना आसान नहीं, पर यह आत्मा की ऊंचाई को दर्शाता है। भूल जाना कठिन हो सकता है, लेकिन गीता सिखाती है जो बीत गया उसे जाने दो, जो आता है वह क्षणिक है। मन को दुख से मुक्त करो, क्योंकि स्थायी शांति वहीं है जहां क्षमा है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद को हल्का करने के लिए जरूरी है। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि दूसरों पर भरोसा करो, लेकिन अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में मत दो। आत्मबल ही असली शक्ति है। भरोसा रखना ठीक है, पर निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है। जब तुम अपने आत्मविश्वास पर चलते हो तभी जीवन का असली नियंत्रण तुम्हारे पास होता है। दूसरों के भरोसे जिया गया जीवन अक्सर धोखे देता है, लेकिन जो आत्मा अपने साहस पर टिकी हो उसे कोई नहीं डिगा सकता। अपने कर्तव्य और स्वभाव के अनुसार किया गया कार्य ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों से तुलना भय पैदा करती है। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं कि हम दूसरों से अच्छे हैं, बल्कि इस बात में है कि हम किसी के लिए अच्छे हैं। अहंकार हमें श्रेष्ठता की दौड़ में लगाता है, जबकि प्रेम और सेवा हमें मानवता के मार्ग पर ले जाते हैं। सच्चा धर्म वही है जिसमें हम अपने कर्मों से किसी का भला करें, बिना तुलना, बिना अपेक्षा। यही असली अच्छाई है। संतुलन और समझ जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। बोले गए शब्द, बीता समय और टूटा भरोसा, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो एक बार जाने के बाद लौटकर नहीं आती। इसलिए वाणी में विवेक,
कर्म में निष्ठा और संबंधों में सच्चाई रखो। जो बोलो सोच समझकर बोलो, जो करो मन से करो, और जिस पर विश्वास करो पहले उसे कसौटी पर परख लो। यही सावधानी जीवन में दुख कम और शांति अधिक लाती है। यही गीता का सच्चा व्यवहारिक सार है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि बाहरी दिखावा कभी भी आंतरिक सत्य का पूरा परिचय नहीं देता। मुस्कान भी एक गहरी पहेली है, जो जितना दिखती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। वह लोग जो सबसे ज्यादा हंसते हैं भीतर से अक्सर टूटे हुए होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कुराहट को उसकी खुशी का पैमाना मत बनाओ। उसकी आंखों के भीतर छिपे दर्द को समझने की कोशिश करो। यही समझदारी और सहानुभूति जीवन में सच्चे संबंध और शांति लाती। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जीवन में हर संबंध केवल हमारी इच्छा से नहीं बनते, बल्कि यह ईश्वरीय नियति का हिस्सा होते हैं। कब, कहाँ और किससे हमारी मुलाकात होगी, यह हमारे कर्म और भगवान के आदेश से तय होता है। हर रिश्ता किसी उद्देश्य से आता है, कभी हमें कुछ सिखाने के लिए, कभी हमारी परीक्षा लेने के लिए, और कभी जीवन भर साथ निभाने के लिए। इसलिए हर संबंध को समझदारी और धैर्य से निभाओ, क्योंकि ये हमारे कर्म पथ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही गीता की शिक्षा है। सब कुछ भगवान की इच्छा और कर्मों का परिणाम है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह आंतरिक शक्ति होती है जो हर किसी में नहीं होती। जो प्रतिकूलताओं में शांत रहता है वह बाहर से नहीं भीतर से मजबूत होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो धैर्यवान होता है वही सत्य तक पहुंचता है। सब्र वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलता है और आत्मा चमकती है। यह तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की कला है, न कि परिस्थितियों को। जो सह लेता है वह टूटता नहीं बल्कि और ऊंचा उठता है। इसलिए जब मन हिले तो मौन हो जाओ, क्योंकि सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि अंत में हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। न तुम्हारा जन्म तुम्हें महान बनाता है, न तुम्हारा संप्रदाय, बल्कि तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि तुम कौन हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, नम्रता और न्याय भी है। इसलिए सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें इंसानियत सिखाए, और सच्चा इंसान वही है जो बिना भेदभाव के सबके लिए अच्छा करे। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी रातों में भी रोशनी देता है। जिसका विश्वास दृढ़ होता है वही ज्ञान और शांति को प्राप्त करता है। जब जीवन उजड़ जाए, रास्ते खो जाएं और उम्मीदें टूट जाएं, तब भी विश्वास वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और बिखरी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश फैला सकती है। विश्वास केवल ईश्वर में ही नहीं, स्वयं में भी होना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा विश्वास से भर जाती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। यही गीता का सार है। जो सच्चा होता है वह समय देता है, प्यार देता है और सम्मान भी, बिना कहे बिना मांगे। जो भी प्रेम से अर्पित किया जाए वह स्वीकार्य है। यह श्लोक केवल भगवान के लिए नहीं, जीवन के रिश्तों पर भी लागू होता है। जो आपकी कदर करता है वह आपके लिए अपनी व्यस्तता में समय निकालता है, आपके भावनाओं को प्रेम से सहेजता है और हर परिस्थिति में आपको आदर देता है। इसलिए पहचानो उन लोगों को जो बिना कहे आपके साथ खड़े रहते हैं। थाली में छोड़ी हुई रोटियां यह नहीं दिखाती कि भोजन अधूरा है, बल्कि यह दिखाती हैं कि इंसान तृप्त होते ही कृतज्ञता भूल जाता है। जो भोजन और आचरण में संतुलन रखता है वही जीवन में स्थिर होता है। लेकिन जब भूख मिट जाती है तब अहंकार सिर उठाता है और इंसान यह भूल जाता है कि जो मिला है वह किसी कृपा से मिला है। जो कद्र नहीं करता वह अंततः खो देता है। जीवन में नम्रता और कृतज्ञता बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा इंसान बनाती है। प्रेम कोई समझौता नहीं, एक आत्मिक अनुभव है जिसे समझने के लिए हृदय में निर्मलता चाहिए, निभाने के लिए धैर्य चाहिए और पाने के लिए ईश्वर की कृपा। जो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है उसका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। इसी प्रकार जो प्रेम सच्चा होता है उसमें धैर्य और समर्पण होता है। भाग्य वहीं साथ देता है जहां भावनाएं पवित्र होती हैं। प्रेम पाने की लालसा छोड़ो, पहले प्रेम देने का सामर्थ्य पैदा करो।
वही प्रेम तुम्हारा बनकर लौटेगा, सौभाग्य बनकर। जिंदगी को इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई अमर नहीं है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी तय है। यह जीवन एक नाटक है जिसमें हर पात्र को अपना किरदार निभाना है और मंच छोड़ देना है। तो क्यों चिंता करें, क्यों दुखों को दिल पर लें? मुस्कुराइए, कर्म कीजिए और जीवन को सहजता से अपनाइए। अंत में साथ केवल आपके कर्म जाएंगे, न आपकी चिंता, न आपका भय। इस संसार में सबसे सस्ती चीज है मशवरा, बिना मांगे भी मिल जाता है। पर जब मदद की बात आती है तो हजारों में शायद कोई एक ही साथ खड़ा होता है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसी प्रकार मदद की उम्मीद किसी से मत रखो, बल्कि स्वयं मदद करना सीखो। सच्चे सहायक कम होते हैं, क्योंकि लोग सलाह में शब्द खर्च करते हैं, कर्म नहीं। जो बिना शोर के साथ खड़ा हो वही सच्चा आत्मीय है। शेष केवल शोर हैं। लोग शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, पर जब सहारा देने का समय आता है तो अधिकांश पीछे हट जाते हैं। अपने उत्थान का सहारा स्वयं बनो। सच्चे सहायक कम होते हैं, पर शब्दों के व्यापारी बहुत मिलेंगे। जीवन में हजारों लोगों से बात करना जरूरी नहीं, क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति ही आत्मा को सुकून देता है। भीड़ शोर करती है, पर शांति सिर्फ किसी एक सच्चे साथी से मिलती है। इसलिए अपनी ऊर्जा सच्चे रिश्तों में लगाओ, दिखावे में नहीं, क्योंकि अंततः वही साथ रहेगा जो मौन में भी तुम्हें समझे। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी तुम्हारी हर भावना को समझ सके, वही सच्चा और आत्मिक रूप से जुड़ा अपना होता है। जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब किसी का मन आत्मा से जुड़ जाए, तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। ऐसे रिश्ते मौन में भी संवाद कर लेते हैं और भावनाओं की भाषा को सहजता से समझते हैं। सच्चा अपना वह नहीं जो हर समय साथ हो, बल्कि वह है जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे दर्द को पढ़ ले। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तो बस थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि हर अंधेरा अंत नहीं होता, वह बस नए उजाले की तैयारी होती है। जो सुख दुख में सम रहता है वही जीवन की सच्ची समझ रखता है। दुख के बाद जो सुख आता है उसकी मिठास आत्मा तक छू जाती है, क्योंकि वह तप के बाद प्राप्त अमृत होता है। जीवन की कठिनाइयाँ हमारे धैर्य की परीक्षा हैं, और जो इस अग्नि परीक्षा में टिक जाता है वही सच्चा विजेता बनता है। जीवन में कभी कभी रोना जरूरी होता है, क्योंकि वही आंसू जब मुस्कान में बदलते हैं तो वह सबसे सच्ची होती है। यह समझना जरूरी है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के नहीं चलता। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना लाभ देखता है। इसलिए सच्चाई को समझो और अपने मन को स्थिर रखो। जो मुस्कान दिल से निकले वही सबसे मजबूत होती है, क्योंकि वह संघर्ष और अनुभव की उपज होती है। यह संसार स्वार्थ पर टिका हुआ है, जहां हर व्यक्ति अपने हित की तलाश में लगा रहता है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चा धर्म निस्वार्थ कर्म में है, बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करना। जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा संबंध निभाता है, क्योंकि उसका बंधन स्वार्थ से ऊपर होता है। ऐसे व्यक्ति का प्यार और त्याग अटूट होता है, जो जीवन के असली अर्थ को दर्शाता है। सच्चे संबंध वही होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और समझदारी से जुड़े हों। यही जीवन का परम सत्य है। अक्सर पुराने रिश्ते नए रिश्तों की भागदौड़ में खो जाते हैं, क्योंकि लोग नए संबंधों में उलझ जाते हैं। लेकिन भगवत गीता की शिक्षा यही है कि जो सच्चे और स्थायी होते हैं वे समय और परिस्थिति की सीमाओं से ऊपर होते हैं। सच्चे संबंध वे होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। जैसे कर्म योगी अपने कर्म में स्थिर रहता है, वे रिश्ते न कभी पुराने होते हैं न कमजोर, क्योंकि उनका आधार प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है। जीवन में सच्चाई वही है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ इतने विश्वास और मोहक अंदाज में बोलते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि वे धोखा दे रहे हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा छलावा है, झूठ का मीठा जहर, जो धीरे धीरे आत्मा को कमजोर करता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सत्य और ज्ञान की खोज में बुद्धि और विवेक का विकास करना चाहिए। अपनी समझ और चेतना को इतना तेज करो
कि कोई भी भ्रमित न कर सके। सच्चाई की रोशनी से ही जीवन का मार्ग उज्जवल होता है और भ्रम मिट जाता है। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे अधिक पीड़ा सहता है, क्योंकि आज की दुनिया में प्रेम में झूठे वादे बहुत होते हैं। जो दुख और सुख में समान भाव रखता है वही अमृत तुल्य बनता है। जब हम अपने प्रेम और विश्वास को स्वार्थहीन रूप में देते हैं तो असत्य के प्रहार से घाव सह जाते हैं। इसलिए विवेक एवं आत्मबोध से उन संबंधों को चुनें जिनमें सत्य और निष्ठा हो, क्योंकि सतही मोह छलावा है और सच्चा प्रेम स्थायी दीपक सभी बाधाओं का प्रकाश करे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, क्योंकि वे हमारे मन को कमजोर कर देते हैं, एवं कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते, क्योंकि कर्तव्य हमें जीवन की पत्थरीली राह पर थामे रखते हैं। जो अपना कर्तव्य निभाता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है। जब हम दर्द के बोझ को ढोते हुए भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं तब जीवन की असली परीक्षा पूरी होती है। यही संदेश है कि दर्द हमें मजबूत बनाए और फर्ज हमें आगे बढ़ने में संबल दे। यदि तुम किसी को अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हो तो समझो उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से कहीं ना कहीं जुड़ी है। जैसा मनुष्य स्वयं अनुभव करता है वैसा ही वह दूसरों को अनुभव कराता है। भावनाएं दो तरफा होती हैं, एक धागा जो दो आत्माओं को बांधे रखता है। जब कोई दिल से जुड़ा होता है उसे चाहे कितनी भी दूर कर दे, भुलाना कठिन होता है। यही गीता की गूढ़ शिक्षा है कि आत्मीय संबंध अदृश्य ऊर्जा से बने होते हैं जो स्वयं हमें पीछे खींच लाते हैं। तुम चाहे कितने भी नेक कर्म कर लो, पर असली सम्मान वही मिलता है जब तुम्हारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर स्मशान की शीतल धूल में मिल जाती है। जो अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करता है उसकी महिमा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। जीवन में लोग देख नहीं पाते कि तुमने क्या दिया, बस वही याद करते हैं जो सांसें थमने पर बचती हैं।